हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, ठीक ठाक, वेरी गुड बेटा। आज हम लोग बात करते हैं बेटा टेंस के बारे में बात करते हैं। वो टेंस बेटा कौन सा है? आपका फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर का कौन सा बेटा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, जरा सा देखिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है रिकग्निशन यानी कि पहचान। पहचान आपको पता है कि क्या होगा बेटा? रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे। अगर ये शब्द आते हैं तो टेंस आपका किसका होगा बेटा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। बात समझ गए? अब उसके बाद बेटा हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं यानी कि सहायक क्रियाएं होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स देखिएगा बेटा क्या होगी? आपकी विल भी होगी या शैल भी होगी। बात समझिए, विल भी होगी या शैल भी होगी, ये भी समझ लीजिएगा बेटा। आई वी के साथ केवल बेटा आपको शैल भी लगानी है और बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ बेटा आपको क्या लगाना है? विल भी लगाना है। ठीक है, तो और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेटा क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस दिए गए हैं उन सब में बेटा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लगाना होता है? आईएनजी लगाना होता है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखिएगा, अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे दिया है गोपाल कल विद्यालय में पढ़ रहा होगा, मतलब गोपाल कल विद्यालय में पढ़ रहा होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे बेटा? तो गोपाल सब्जेक्ट दिया गया है, पहले देखिएगा फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो गोपाल विल बी रीडिंग इन द स्कूल, कल को मतलब टुमारो, कल पढ़ रहा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? टुमारो। ठीक है, आगे देखिएगा, तुम अपने भाई के साथ स्नान कर रहे होगे, यू विल बी बाथिंग विद योर ब्रदर, यू विल बी बाथिंग विद योर ब्रदर। समझ में आई बात? अब हम बात करते हैं, जरा सा इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा सा एक निगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे सेंटेंस दिया है गोपाल कल विद्यालय में पढ़ रहा होगा, अगर हमको इसको निगेटिव बनाना है, ठीक है, अगर हमको इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या कर दें? गोपाल कल विद्यालय में, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ठीक है, तो ये कैसा हो गया बेटा? आपका निगेटिव हो गया। तो गोपाल कल विद्यालय में नहीं पढ़ रहा होगा, तब क्या करेंगे बेटा? जो विल बी दिया गया है, बात समझ गए? तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे? बी और विल के बीच में ही क्या लगा देंगे? हम नॉट का प्रयोग कर देंगे ऐसे। तो क्या हो जाएगा? गोपाल विल नॉट बी रीडिंग इन द स्कूल। समझ में आई? गोपाल विल नॉट बी रीडिंग इन द स्कूल। आगे आइए देखते हैं, बात करते हैं, तुम अपने भाई के साथ स्नान कर रहे होगे, तो स्नान, अब आगे क्या लिख देंगे? स्नान नहीं कर रहे होगे, नहीं कर रहे होगे। समझ में आएगी बात? तो अपने भाई के साथ स्नान नहीं कर रहे होगे। अब इसके लिए बेटा क्या करेंगे? सेम वही कंडीशन करेंगे बेटा, क्या कर देंगे? विल बी, जो विल बी दिया गया है बेटा, ये यहाँ पे विल और बी दिया गया है, इसके बीच में बेटा क्या लगा देंगे? आप नॉट लगा देंगे, तो सेंटेंस बेटा आपका कैसा बन जाएगा? सेंटेंस आपका निगेटिव बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इस सेंटेंस को समझना है और किस तरीके से सेंटेंस होगा वो बात आपको ध्यान रखनी है। मेरी बात समझ में आई? ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव। अब इंपॉर्टेंट देखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं बेटा इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। अब अगर हम लोग इंट्रोगेटिव की बेटा बात करते हैं, तो इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको पता था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला ये होता है कि अगर सेंटेंस आपका काय से स्टार्ट होगा, मतलब हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले क्या आएगा। अगर क्या आएगा तो बेटा ये ध्यान रखिएगा कि उसको बनाने के लिए काहे का यूज़ करेंगे बेटा? हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। बात समझ रहे? किसका यूज़ करेंगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड्स कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सभी बेटा कहाँ आते? बीच में आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं, तब वहाँ कैसे करेंगे? तब वहाँ पे बेटा उन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स को आपको लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे देखिएगा, मैं सेंटेंस एक लिखता हूँ, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वे रोज रामायण क्यों पढ़ रहे होंगे। मेरी बात समझ में आई? वे रोज़ रामायण क्यों पढ़ रहे होंगे, लास्ट में बेटा आप क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसी कंडीशन क्या है? वे रोज़ रामायण क्यों पढ़ रहे होंगे, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो कैसे बनेगा? अब देखिए, क्यों दिया गया है, तो क्योंकि बेटा क्या हो जाएगी? वाई हो जाएगी, मैंने वाई लिख दिया गया, ठीक है। वे रोज़ रामायण क्यों पढ़ रहे होंगे? वाई, ठीक है। अब इसका पहले ऐसे समझ लो, फॉर्मूला समझ लीजिएगा। सबसे पहले बेटा आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग, देन सब्जेक्ट, देन बेटा हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड भाग। क्लियर? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड भाग प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
देन बेटा आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूला है, ये फार्मूला तैयार है तो टेंस मीन्स नथिंग, बिल्कुल इजी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखिएगा वे रोज रामायण क्यों पढ़ रहे होंगे, क्यों दिया गया है तो बेटा आप क्या करेंगे, वाई कर देंगे। ठीक है, वे रोज रामायण क्यों पढ़ रहे होंगे तो मैंने लिखा वाई। आप देखिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी बेटा, विल लगेगा। हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग कह रहा है तो बेटा क्या हो जाएगा, वाई विल। सब्जेक्ट वे के लिए बेटा पता है आपको, दे, वाई विल दे। हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड भाग, वाई विल दे बी। पढ़लक बेटा क्या होती है, रीड, ये मैंने लिख दिया रीड, आईएनजी फॉर्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, रीडिंग। वाई विल दे बी रीडिंग क्या, रामायण। बात समझ में आई बात, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वाई विल दे बी रीडिंग रामायण। अब कब कह रहा है, वे रोज रामायण, अब कह रहा है रोज, रोज के लिए बेटा आप क्या लगा देंगे, डेली। ठीक है, वाई विल दे बी रीडिंग रामायण। अब आगे रोज भी दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, रामायण आगे डेली का हम कर देंगे, डेली मतलब रोज। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई। अब देखिएगा हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरे सेंटेंस को अगर हम लोग ले लें, या दूसरा सेंटेंस दिया गया है कि तुम, दूसरा सेंटेंस बेटा दिया गया है, तुम मेरे भाई के साथ, तुम मेरे भाई के साथ क्यों नाच रहे होगे। ये दिया गया है, तुम मेरे भाई के साथ क्यों नाच रहे होगे, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। मेरी बात समझो। अब इसको कैसे करेंगे, देखिएगा बेटा, ये क्यों दिया गया है, अब क्यों के लिए बेटा क्या लगाएंगे, वाई लगा देंगे। लगा दिया हमने वाई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वाई विल। सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, तुम है तो क्या हो जाएगा, वाई विल यू। हेल्पिंग वर्ब का कौन सा भाग बेटा, सेकेंड भाग, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वाई विल यू बी डांसिंग। क्लियर हो गई बात, ये हो गया आपका डांसिंग। वाई विल यू बी डांसिंग, किसके साथ, तुम मेरे भाई के साथ, विद माई ब्रदर। वाई विल यू बी डांसिंग विद माई ब्रदर। कब बेटा, ये नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई के साथ क्यों नाच रहे होगे, दैट इज वाई विल यू बी डांसिंग विद माई ब्रदर। मेरे भाई के साथ दिया गया ना बेटा, ये देखिएगा तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। वाई विल यू बी डांसिंग विद माई ब्रदर। ये सेंटेंस आपका कैसा हो गया बेटा, इंट्रोगेटिव हो गया। इसके बाद बात आती है बेटा इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात आती है, समझ गए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव दिया जाएगा तो आपको क्या करना है एक सेंटेंस जरा से देख लीजिएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात हम देख लेते हैं, बिल्कुल इजी है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी आप बिल्कुल इजी कर सकते हैं, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट दिए गए हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि पिताजी बाजार, पिताजी, एक मिनट, पिताजी बाजार से सब्जी क्यों ला रहे थे, ला रहे होंगे, ये दिया गया एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। पिताजी बाजार से सब्जी क्यों ला रहे होंगे, बात समझ में। पिताजी बाजार से सब्जी क्यों ला रहे होंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, देखिएगा क्यों ला रहे होंगे, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, तो कोई बात नहीं है। क्यों, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, क्यों नहीं ला रहे होंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव दिया गया, तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या लिख देंगे, क्यों नहीं ला रहे होंगे, ये दिया गया है एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पिताजी बाजार से सब्जी क्यों नहीं ला रहे होंगे, तो ये बेटा हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, तो अब इस क्वेश्चन वर्ड को इस तरीके से लिखेंगे, वाई। ठीक है, वाई हेल्पिंग वर्ड का फर्स्ट भाग, वाई विल फादर, बात समझ रहे। अब बी लगा दिया, बी, लेकिन जरा से रुकिएगा, सेंटेंस आपका क्या कह रहा है बेटा, निगेटिव कह रहा है, तो निगेटिव में बेटा आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। कैसे बेटा, वाई विल फादर, यहाँ पे बेटा हटा के इसको क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अब बेटा आप क्या लगाएंगे, बी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई विल फादर नॉट बी, ठीक है, नॉट बी बाइंग, ठीक है, बाइंग वेजिटेबल्स
ठीक है, क्लियर हुई बात। ये वेजिटेबल्स हो गया। वाई विल फादर नॉट बी बाइंग वेजिटेबल्स, कहाँ से? फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो हो गया वाई विल फादर नॉट बी बाइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। मेरी बात समझ में आई? ये सेंटेंस बेटा आपको कैसा हो गया? इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। यानी कि ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस किस तरीके का है, ठीक है। अगर हम एक और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा क्या रोहन चाय पी रहा होगा? क्या रोहन चाय पी रहा होगा? एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब देखिएगा, क्या पहले दिया गया मैंने आपको बताया था, अगर क्या पहले आएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। देखिएगा कैसे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड भाग, ठीक है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लिखते हैं? आईएनजी, ये चीज़ लिखते हैं, ठीक है। आप कैसे करेंगे? क्या रोहन चाय पी रहा होगा, तो कैसे करेंगे बेटा? विल, ठीक है, विल, आगे रोहन दिया गया है। अब हेल्पिंग वर्ब सेकेंड भाग बेटा क्या हो जाएगा? बी, विल रोहन बी, ठीक है, ड्रिंकिंग, ठीक है, विल रोहन बी ड्रिंकिंग टी। समझ में आई बात? विल रोहन बी ड्रिंकिंग टी, समझिए क्या रोहन चाय पी रहा होगा? विल रोहन बी ड्रिंकिंग टी एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। मेरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अगर यही निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो क्या कर देते हैं बेटा? रोहन के बाद आप क्या कर देते हैं? नॉट लगा देते हैं, सेंटेंस उसी तरीके से हो जाता है, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, क्या रोहन चाय पी रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब सेकेंड भाग में उनके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो विल रोहन बी ड्रिंकिंग टी, क्लियर हो गई बात? समझ गया? इस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपका कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करें, जिससे आगे आप लोगों को भी और आपके द्वारा दूसरों को भी अच्छी एजुकेशनल टिप्स मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।